काली खनवा सब किस्मत में तीनों पता चल पाई जिंदगी आके खेल समझ। चलिए तो आज पढ़ेंगे उस त्रिकोणमिति का सबसे पहला चैप्टर, जिससे सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और समकोण त्रिभुज होने का शर्त है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इस समकोण त्रिभुज में ये तीन चीज़ होती हैं। इसको लंब कहा जाता है और इसको आधार कहा जाता है और इसको कर्ण कहा जाता है। ऐसे इंग्लिश में इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। और P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस। तो इस समकोण त्रिभुज से तीन फार्मूला निकलते हैं। जो पहला H बराबर, जिसको हम रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखते हैं। दूसरा अगर हम P बराबर लिखें तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर तीसरा B लिखे तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ऐसे समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि P मतलब लंब, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण। तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फिर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लेकिन इसे शॉर्टकट पढ़ सकते हैं H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और यही इसका बहुत मतलब पहला चैप्टर में इसका बहुत उपयोग है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। और इसी से इस त्रिकोणमिति का 6 फार्मूला निकलेगा, जिसका नाम साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, तब कॉट थीटा, तब सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। अब इसमें अगर आपको 3 फार्मूला अगर याद है तो आपको 3 फार्मूला खुद याद होगा। जैसे अगर साइन का P बटा H होता है, साइन का P बटा H और कॉस का होता है B बटा H और टैन का होता है P बटा B। तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। अगर साइन का P बटा H है तो ये कॉसेक का हो जाएगा H बटा P। और कॉस का अगर B बटा H है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक, तो इसका हो जाएगा H बटा B। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका है P बटा B, तो इसका हो जाएगा B बटा B। यानी आप इसे विपरीत समझ सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। साइन का अगर P बटा H है तो पक्का कॉसेक का H बटा P होगा। देखिए कॉसेक का H बटा P। अगर कॉस का अगर B बटा H है तो सेक का हो जाएगा H बटा B। देखिए सेक का H बटा B। अगर टैन का है P बटा B तो कॉट का हो जाएगा B बटा P। तो सबसे पहले यहाँ 6 के 6 फार्मूला आपको याद रखना होगा। जब ये 6 फार्मूला अगर आपको याद है तो इससे रिलेटेड आप किसी भी प्रश्न का बहुत अच्छी तरीक़ा से हल कर सकते हैं। यही 6 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अगर यह आप समझ लेते हैं, जैसे में इस पर कुछ उदाहरण है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 5 बटा 7, 5 बटा, अगर उतारना है तो पहले इसे उतार लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ होते हैं। एक होते हैं लंब, दूसरा आधार, तीसरा कर्ण। और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, हमेशा कर्ण बड़ा होता है। लंब आधार चेंज होते रहता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। ऐसे लिखने के लिए लिख भी सकते हैं इसको। P का मतलब लंब, B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण। और यह 3 फार्मूला होता है। 3 फार्मूला होता है। H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर, और P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
और यह त्रिकोणमिति का यह 6 फार्मूला आपको याद रखना हो। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा के बी बटा एच, टेन थीटा का पी बटा बी, और कॉट थीटा का बी बटा पी, और सेक का एच बटा बी, और कॉसेक का एच बटा बी। यह 6 फार्मूला आपको याद रखना हो। उसके बाद इस पर कुछ प्रश्न आप हल कर सकते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि साइन थीटा बराबर 5/7, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालिए। कोई भी दे सकता है, टैन दे, सेक दे, कॉसेक दे, कुछ प्रकार के दे दे, उससे मतलब नहीं है। तो और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका टेक्स्ट बुक का एक एक प्रश्न आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे इसमें आपको दे दे कि साइन थीटा बराबर 5/7, जरा दिमाग लगाएंगे कि इसको तो हम P बोलते हैं, और इसको B बोलते हैं, और इसको H बोलते हैं। अब देखना है कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, यानी कि P और H हमें मालूम है और B मालूम नहीं, तो इसमें P कौन है, तो P इसको बोलते हैं, यानी कि E5 हमें मालूम है, और P/H, और H हमको मालूम है कितना, 7। इसका मतलब B हमें मालूम नहीं है, तो हम B का फार्मूला यूज कर लेंगे। B बराबर होता है √H² माइनस P²। तो √H कितना है, 7, और याद रखिए हमेशा कर्ण बड़ा होगा, माइनस P कितना है, P देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 50 25। अब इसको घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2√6 होगा, 2√6, यानी 2 दूना 4, 4 छक 24, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें कहता है कॉस थीटा का मान, यानी कहने का मतलब B हमें मालूम हो गया 2√6, रूट में भी आएगा, ऐसे पूरा किसी का पूरा वर्गमूल निकल जाता है और किसी का रूट में भी रह जाता है। तो इसका B/H फार्मूला होता है। तो B कितना है आप देखिए, अब B निकाल लिए, तो B है 2√6 और बटा H कितना है 7, तो हो गया 2√6/7। फिर कहता है टैन का निकालिए, टैन का फार्मूला होता है P/B, तो P है 5 और B है 2√6। तो आप इसमें से टैन पूछे, सेक पूछे, कॉसेक पूछे, कोई भी प्रकार के पूछे, अगर इस तीनों में अगर तीनों मालूम है तो ये आराम से निकल जाएगा। और हर प्रश्न में 2 को मालूम रहेगा और तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। और तीसरा के लिए तीनों के लिए एक फार्मूला आपको बताया है, कर्ण, लंब और आधार, तीनों के लिए फार्मूला बताया है, और उसी आधार पर 2 को हमेशा मालूम रहेगा, तीसरा को निकाल देना है, और जो बोले टैन बोले, कॉट बोले, सेक बोले, कॉसेक बोले, जो भी बोले उसको इस पर बैठा देना है।